आईएएस अजय पोपली के बेटे की गोली लगने से मौत। आईएएस अधिकारी संजय पोपली के बेटे को गोली लगी, मौके पर ही मौत। पुलिस जांच में जुटी। आज आईएएस अधिकारी संजय पोपली की मोहाली की अदालत में होनी थी पेशी। यूपी लोकसभा उपचुनाव में मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में दोनों लोकसभा सीटों पर मतगणना। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बल भी तैनात है। संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। हंगामा बवाल करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आलोक रंजन तथा दीपक सिंघल से होगी पूछताछ। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में जांच की आंच बड़ों तक पहुंचने लगी है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रदेश सरकार से तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव सिंचाई व बाद में सीएस रहे दीपक सिंघल के खिलाफ जाँच की मंजूरी मांगी है। घोटाले में गिरफ्तार इंजीनियरों के बयान और दस्तावेज के आधार पर सपा सरकार के कार्यकाल के दोनों पावरफुल आईएएस अफसरों की जाँच का नंबर आया है। दोनों पूर्व सीएस रिवर फ्रंट के निर्माण को लेकर गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का सबसे अहम हिस्सा थे। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। वाराणसी में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। इमरजेंसी लैंडिंग। सीएम योगी थे हेलीकॉप्टर में मौजूद। फिलहाल चॉपर पुलिस लाइन में खड़ा है। योगी अब सरकारी ट्रेन से जाएंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन से मांगा समर्थन। द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का अनुरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र में यूपीए गठबंधन में शामिल है, लेकिन झारखंड में सोरेन कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और आदिवासी भी है। इन्हीं कारणों से हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर काफी दबाव में है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मनकीरत औलख को क्लीन चिट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नए खुलासे होते जा रहे हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नाम पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का था। इस हत्याकांड में मनकीरत औलख और उसके मैनेजर के ऊपर आरोप लगे थे। मनकीरत औलख ने बदनाम, जज और गैंगलैंड जैसे कई फेमस गाने गाए हैं। औलख मूसेवाला केस में मिली क्लीन चिट। महाराष्ट्र की लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की ही नहीं, शिवसेना के अस्तित्व की भी है। महाराष्ट्र में मचे घमासान का मुख्य खेल महाराष्ट्र में केवल राज्य में सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि असल लड़ाई शिवसेना के आंतरिक संघर्ष और शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई है। फिलहाल भाजपा शिवसेना के संघर्ष को इसके नगर निगमों, नगर निकायों व कस्बों तक के स्तर पर उतरने का इंतजार कर रही है। इसी के आधार पर भाजपा अपना निर्णय लेगी। राष्ट्रपति चुनाव के मामले पर बसपा के निर्णय को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सराहा। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोले। बसपा मुखिया मायावती का डिप्टी सीएम ने उनके निर्णय की तारीफ की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम ने कहा, मायावती ने खुद सभी प्रकार के उतार चढ़ाव देखे और झेले हैं। ऐसे में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनका समर्थन स्वागत योग्य कदम है। नशे की हालत में लड़खड़ाते शिंदे नहीं दे पाए मीडिया के सवालों के जवाब। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। शिंदे ने इस वक्त अपने साथ 40 विधायक पार्टी के और 12 निर्दलीय कुल 52 विधायकों की मौजूदगी का दावा किया है। इस बीच एकनाथ शिंदे का मीडिया वार्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मीडिया के सामने नशे में लड़खड़ा रहे हैं, मीडिया के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता अलका लामा ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, सत्ता के नशे में झूम शराबी झूम बराबर। नियंत्रण खोने से हुआ वाहन हादसा, गई 9 लोगों की जान। कर्नाटक के बेलगावी के एक गांव में एक भारवाहक गाड़ी के नाले में गिरने से हुआ भीषण हादसा। वाहन में सवार 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जिनमें एक की हालत अत्यंत गंभीर है। दुर्घटना के बाद से मौके पर पहुंचे बेलगावी पुलिस आयुक्त MV बोलंगैया की देखरेख में बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
विनोद सिंह की अगुवाई में एक साथ 2 दर्रे पार करने का रिकॉर्ड बनाया। गढ़वाल उच्च हिमालय के माणाघस्तोली क्षेत्र में दूसरे स्थान के सबसे कठिन 5,835 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हिडन टू हेवन ह्यूडार खाल गुप्त खाल ट्रैक को खराब मौसम और बर्फबारी के बावजूद पूरा करके जोशीमठ क्रिस्टल एडवेंचर उत्तरकाशी और एडवेंचर ट्रैकिंग जोशीमठ का 13 सदस्यीय संयुक्त ट्रैकिंग अभियान दल सकुशल लौटा। वर्ष 1932 के ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ के कॉमेट के बाद अब 2022 में 2 दर्रों को एक साथ पार करने वाला उत्तराखंड का ये पहला अभियान दल बन गया है। गुजरात 2002 दंगे में शाह मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद तीस्ता गिरफ्तार। 2002 गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन गुजरात एटीएस की 2 टीमों ने तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया। केस से जुड़े पूर्व आईपीएस आरवी श्री कुमार भी हुए गिरफ्तार। उनकी एनजीओ की जांच में पूछताछ के लिए एटीएस की टीम उन्हें अहमदाबाद ले गई है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की जाँच की जरूरत बताई थी। इसके बाद ही जा रहा है एटीएस ने ये कार्रवाई की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ समेत कई राजनेताओं पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया था। वहीं भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस पर हवा देने का आरोप लगाया। अग्निपथ योजना पर वरुण गांधी ने युवाओं से व्यक्त की अपने मन की व्यथा। अग्निपथ योजना को लेकर सांसद वरुण गांधी लगातार अपने विचार जनता के सामने रख रहे हैं। वे ट्विटर पर युवाओं से सवाल भी पूछ रहे हैं, साथ ही सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इसी क्रम में सांसद ने ट्विटर पर युवाओं की बातों के जवाब देते हुए लिखा कि प्रतिभावान युवाओं को कठिन दौर से गुजरते देखने से मन व्यथित हो रहा है, पर संघर्ष में मैं सदा साथ हूँ। निसंकोच अपनी पूरी जानकारी मुझसे साझा करें और निष्ठापूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारियां करते रहें। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल गौतम हारे चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम रीवा जिला पंचायत वार्ड संख्या 27 से चुनाव हारे। राहुल गौतम का सीधा मुकाबला उन्हीं के चचेरे भाई और विधानसभा अध्यक्ष के सगे भतीजे पद्मेश गौतम से था। पद्मेश ने राहुल को सीधे मुकाबले में 1400 वोटों से हराया। कांग्रेस ने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई। रूस से सोने की आयात पर भी लगेगा प्रतिबंध। दुनिया के 7 प्रमुख विकसित देशों के संगठन G7 की जर्मनी में म्यूनिख के पास एल्मो में शिखर बैठक चल रही है। इसी बैठक में रूस के सोने के आयात पर पाबंदी लगाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। संभवतः मंगलवार को G7 देश इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे। रूस पर अभी तक लगे प्रतिबंधों में यह नया प्रतिबंध होगा। स्केटबोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने पर किशोरियों को किया गया गिरफ्तार। स्केटबोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के कारण शिराज पुलिस प्रमुख ने दर्जनों किशोरियों को किया गिरफ्तार। सख्त इस्लामिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप में 5 आयोजकों को भी हिरासत में लिया गया। ईरान की सोशल मीडिया पर शिराज में आयोजित वो स्केटबोर्डिंग डे का वीडियो वायरल हो रहा है। इन्हें अब कट्टर इस्लामिक नियमों के तहत सजा दी जाएगी। वीडियो ने धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। अमेरिका में बंदूक रखना नहीं होगा आसान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 25 जून 2022 को एक ऐसे अहम विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिससे संघीय बंदूक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। बंदूक हिंसा रोधी विधेयक पर दोनों पार्टियों ने हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। इसे द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। इस कानून का मसौदा बफेलो, न्यूयॉर्क और उवाल्डे टेक्सास में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया है। नाइट क्लब में मेज और कुर्सियों पर गिरी मिली लाशें। दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर के एन्योबेनी टैवर्न में एक नाइट क्लब में हुई मास पॉइजनिंग की घटना में 22 लोगों की मौत के बाद टेबल और कुर्सियों पर बिखरे मिले शव। ये घटना सिंडी पार्क स्थित क्लब की है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अधिकतर 18 से 20 साल की उम्र के युवा हैं। इस घटना को लेकर ब्रिगेडियर टिमिंकोसी किनाना ने कहा कि जिन परिस्थितियों में वे मारे गए हैं उनकी हम जाँच कर रहे हैं। इस स्तर पर कोई कयास नहीं लगाना चाहते। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दिवंगत शिक्षक झांग जून को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी से जुड़ी कलाकार दिवंगत झांग जून को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भारी संख्या में चीनी नागरिकों ने लिया भाग। 1996 में उन्हें कैंसर होने का पता चला था और 2012 में उनका निधन हो गया। उनके निधन से उनके छात्रों और प्रशंसकों को गहरा दुख पहुंचा। वह चीन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे महान शिक्षिकाओं में से एक थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।